सीएम योगी का गोरखपुर दौरा आज 253 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। बाढ़ प्रबंधन को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। ग्यारह अगस्त से शुरू होगा यूपी सदन। कैबिनेट ने सत्र प्रस्ताव को दी मंजूरी। सदन में रखी जाएगी कैग रिपोर्ट। सावन शिवरात्रि पर श्रद्धा का सैलाब। उत्तर प्रदेश में शिवालयों पर भीड़, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा रहने वाला है। 253 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों आज होगा। नगर निगम परिसर में एक मुख्य कार्यक्रम भी इस मद्देनजर आयोजित किया जाएगा। सीएम शाम 4 बजे कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचेंगे। विकास कार्यों की समीक्षा भी सीएम यहां करते हुए नजर आएंगे। बाढ़ प्रबंधन को लेकर खासकर ये समीक्षा बैठक की जाएगी। नाग पंचमी मेले की सुरक्षा पर बैठक है, तो वहीं भरोहिया शिव मंदिर में रुद्राभिषेक भी सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर जाएंगे। उनका गोरखपुर दौरा रहने वाला है और विकास के मद्देनजर भी काफी ज्यादा अहम ये दौरा, क्योंकि 253 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे और इसके जरिए विकास की सौगात जनता को सौंपेंगे। और इस बीच हमारे संवाददाता सचिन यादव जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सचिन, आज सीएम का गोरखपुर दौरा रहने वाला है। 253 करोड़ की जो परियोजनाएं जनता को वो सौंपने वाले हैं, लोकार्पण जिनका करने वाले हैं, उस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। तो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जिसका सीधा लाभ जनता को मिलता हुआ नजर आएगा? जी, पता मुख्यमंत्री जब गोरखपुर आते हैं, कहीं कहीं जनता दर्शन के साथ साथ कहीं कहीं परियोजना का लोकार्पण करते हुए प्रदेशवासियों गोरखपुर वासियों को नई सौगात देकर नजर आते हैं। आपको पता, इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री का गोरखपुर आगमन हो रहा। सीएम योगी आज 24-25 सर्वेक्षण में नगर निगम के सफाई मित्रों व पार्षदों को कहीं कहीं सम्मानित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ लगभग 253 करोड़ परियोजनाओं का विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और 3 योजनाओं का लोकार्पण भी करते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ बताया ये भी जा रहा है सचिन की बाढ़ प्रबंधन को लेकर खासकर समीक्षा बैठक होने वाली है। कौन कौन से अधिकारी मौजूद रहेंगे? आपको बता दें, कहीं कहीं जिले के आला अधिकारी जैसे जिलाधिकारी हुए, वो एसएसपी और कहीं कहीं अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी भी इस मौके पर नजर आएंगे। और सचिन जी, क्या कुछ पूरी टाइमलाइन रहने वाली है? क्योंकि 4 बजे वो पहुंचेंगे, उसके बाद कार्यक्रम में वो जाएंगे, रुद्राभिषेक का भी उनका एक कार्यक्रम है, तो क्या कुछ पूरी टाइमलाइन है, क्या कुछ पूरा डे प्लान? जब मुख्यमंत्री गोरखपुर आते, कहीं न कहीं गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद कहीं न कहीं जो विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए देखा जाएगा। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री का गोरखपुर दौरा है, जिसमें देखा जा रहा है कहीं कहीं लोकार्पण कार्यक्रम सीएम आज स्वच्छ सर्वेक्षण देश प्रदेश को मान बढ़ाने में गोरखपुर नगर निगम के सफाई मित्र पार्षदों को सम्मानित करने के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर नगर निगम की अर्बन फ्लड मैनेजमेंट के तहत अर्बन फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें, 28 करोड़ रुपए है। इसके लिए तहत सभी पंपिंग स्टेशनों को पूर्ण ऑटोमेशन किया गया है। जी ठीक है सचिन, और इसी के साथ जो समीक्षा बैठक होने वाली है, बाढ़ प्रबंधन के अलावा और कौन कौन से मुद्दे जिन पर चर्चा संभावित? आपको बता दें, कहीं कहीं जो बरसात का मौसम चल रहा है, मुख्यमंत्री का सबसे निर्देश है कहीं कहीं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उनके तटबंध जो मजबूत किया जाए और कहीं कहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अहम बैठक मानी जा रही है। ठीक है सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा आज रहने वाला है, जिस दौरान कई सारे कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाले हैं और खासकर 253 करोड़ की जो परियोजनाएं होने वाली हैं वो सीधे तौर पर जनता को समर्पित करते हुए नजर आएंगे। उनका लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों होगा और इसके जरिए उत्तर प्रदेश का विकास जो है और तेजी से संभव हो पाएगा और गोरखपुर उसमें एक अहम योगदान देता हुआ नजर आएगा। और जब जब सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचते हैं तो जरूर से जरूर वो परियोजनाओं की सौगात लेकर गोरखपुर वासियों के पास पहुंचते हैं। तो आज भी ये क्रम जारी रहेगा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ लगभग 4 बजे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। विशेष कार्यक्रम इसको लेकर आयोजित किया गया है, जिसमें 253 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण होगा सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों।
और इस बीच राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि 11 अगस्त से यूपी सदन का आगाज होने जा रहा है। कैबिनेट ने सत्र प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वित्त, सिविल लेखा, खनन पर कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी और इसी के साथ केंद्रीय सड़क निधि पर भी एक कैग रिपोर्ट सामने आएगी। सदन में ये कैग रिपोर्ट पेश की जाएंगी। 5 मार्च को यूपी सदन की बैठक हुई थी और अब ये फैसला लिया गया है कि 11 अगस्त से यूपी का सदन शुरू होगा, इसका आगाज होगा। कैबिनेट ने सत्र प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सड़क निधि पर भी कैग रिपोर्ट सामने आएगी और इसी के साथ काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये सदन होने वाला है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक तीखी बहस यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि आप देखिए कैग रिपोर्ट का पेश होना यानी कि जो पुराना पूरा लेखा जोखा है वो इसमें पेश किया जाएगा। और इस बीच हमारे संवाददाता अमन प्रधान जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमन, 11 अगस्त से सदन शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यह है कि कैग रिपोर्ट इसमें पेश की जाएंगी। तो कैग रिपोर्ट के जरिए क्या सदन और ज्यादा तीखा होता हुआ नजर आएगा? निश्चित तौर पर कल कैबिनेट की एक अहम बैठक थी जिसमें सभी जो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे स्वतंत्र प्रभार मंत्री हो, जिनकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री कैबिनेट कर रहे थे, उसमें ये सभी लोगों द्वारा ये प्रस्तावित किया गया है कि 11 अगस्त को जो यूपी के मानसून सत्र है वो शुरू किया जाएगा। और जो अहम बात इस पूरे जो मानसून सत्र की ये रहेगी कि इसमें सीएजी रिपोर्ट वो प्रस्तुत की जाएगी सरकार की तरफ से कि सरकार का क्या लेखा जोखा रहा है। इन जो मार्च में जो बजट सत्र आया था, जो उसके बाद जब ये मानसून सत्र आया, तो इस 6 महीने के दौरान में कितना जो बजट है वो सरकार ने किन किन विभागों में कितना खर्च किया है वो विधानसभा की पटल पर रखा जाएगा। और अगर साफ तौर पर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में वित्त, सिविल लेखा, खनन और शहरी क्षेत्रों में जो सॉलिड वेस्ट है उसके लिए जो मेन एजेंडा रहा है सरकार का, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ है उसको स्वच्छता के मामले पर तीसरा स्थान मिला है। वहीं देश के पटल पर उत्तर प्रदेश में जो पहला स्थान अगर पाना है तो कहीं ना कहीं सॉलिड वेस्ट एक बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश के लिए, उसको खत्म करना। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विशेष ध्यान स्वच्छता पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहा है। अगर बात की जाए केंद्रीय सड़क निधि पर, तो सड़कों की सुरक्षा और सड़कों का मरम्मत का जो काम है उसके लिए एक विशेष जो अगर बात की जाए पैसों की, तो एक विशेष बजट पेश किया गया था सदन में, जिसके लिए लगातार जो बेहतर सड़कें हैं जो आम जनमानस के लिए देने की जो वादा मुख्यमंत्री ने किया था, उसके लिए बड़ी संख्या में बजट भी दिया गया था। तो कहीं ना कहीं सीएजी रिपोर्ट बहुत बड़ा अहम पहलू है। वो इस बार के विधानसभा का जो मानसून सत्र जो 11 अगस्त से शुरू हो रहा है उसमें सीएजी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए सत्ताधारी पक्ष जब सीएजी रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करेगा तो कहीं ना कहीं हंगामे की जो आशंका है वो उस पर सवालिया निशान भी खड़ा होगा। हंगामा भी विधानसभा में हो सकता है। देखने वाली बात ये होती है कि सीएजी रिपोर्ट कितनी जो सरकार प्रस्तुत करेगी तो कितना उस पे विपक्ष उस पे सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल, और लोगों के लिए समझना भी जरूरी है अमन कि कैग रिपोर्ट जो हमने दिल्ली में देखी थी कि जब बीजेपी ने पेश की थी तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के घोटाले के खुलासे में थी, लेकिन यहाँ पर कैग रिपोर्ट का मतलब है कि सरकार अपना लेखा जोखा पेश करती नजर आएगी, यानी कहें अगर सरल शब्दों में तो अपनी उपलब्धियां इसके जरिए गिनाती नजर आएगी। अमन, हाँ, निश्चित तौर पर देखिए जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्थाएं हैं उनकी अगर बात की जाए तो लगातार हर एक व्यक्ति तक, जो हर एक जनमानस तक जो सरकार की योजनाएं हैं वो पहुंच रही हैं कि नहीं, इसीलिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी अपने, चाहे वो आईएएस अधिकारी कैडर का चाहे वो अधिकारी हो, चाहे एक बाबू लेवल का अधिकारी हो, सभी से साफ तौर पर ये निर्देश दिए रखे हैं कि जो जितने भी लाभार्थी हैं उनको जो सरकार का लाभ है वो निश्चित तौर पर पहुंचाया जाए। तो कहीं ना कहीं सीएजी रिपोर्ट ये इसी पर पूरी तरीके से आधारित रहती है कि जितने भी लाभार्थी हैं जो प्रदेश सरकार है वो जो लाभ
हर एक लाभार्थी तक पहुंचाना चाहती है, उन सभी तक पहुंच रहा है कि नहीं, ये सबसे बड़ा। जिस तरीके से अभी आपने आम आदमी पार्टी की बात करी तो उसमें भ्रष्टाचार और घोटाले की बात सामने आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में इस तरीके की मंशा ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार प्रदेश सरकार काम कर रही है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर सभी अधिकारी काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सामंजस्य अधिकारियों और मुख्यमंत्री के बीच में साफ तौर पर एक पारदर्शी सामंजस्य बना हुआ है, जिसकी वजह से जो अगर बात की भ्रष्टाचार की तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जीरो के तौर पर नजर आ रहा है। तो हर लाभार्थी को मुख्यमंत्री खुद स्वयं उन तक अपने जो उनका जो अंश है वो कहीं ना कहीं पहुंचाते हैं, और कहीं ना कहीं जो इससे गौरवान्वित होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक सीधा सामंजस्य जनता और मुख्यमंत्री का सीधे तौर पर सामने आता है, जिससे कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है वो बिल्कुल निगलेक्ट हो सकता है। जी बिल्कुल। और कैग रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी का जिक्र करना इसलिए जरूरी था क्योंकि कैग रिपोर्ट जैसे मन में आती है तो भ्रष्टाचार आ जाता है, क्योंकि पिछले कुछ समय में ऐसा माइंडसेट बन चुका है, क्योंकि कैग रिपोर्ट इंतजार सुर्खियों में रही और आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को जो सामने रखने के लिए काफी ज्यादा अहम योगदान उसने दिया है। लेकिन जैसे कि अमन ने भी बताया और मैंने भी बताया कि कैग रिपोर्ट जो है वो यूपी सरकार की ओर से अपना पूरा लेखा जोखा पेश करने के तहत पेश की जा रही है कि क्या कुछ कार्य हुए, किस तरीके से तमाम क्रांतिकारी काम सरकार की ओर से किए गए, जिसके मद्देनजर जन जन तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का काम किया गया। फिलहाल इंतजार 11 अगस्त का जब सदन की शुरुआत होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और तमाम जानकारियां आपने हमारे साथ साझा की। अमन, खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महानायक, अप्रतिम राष्ट्रभक्त, अदम्य साहस और वीरता के प्रतीक महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। राष्ट्र के लिए उनका त्याग और बलिदान हर भारतवासी के हृदय में राष्ट्रभक्ति की ज्वाला को सदैव प्रज्वलित करता रहेगा। तो सीएम ने चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि दी है। विनम्र श्रद्धांजलि यहां पर अर्पित सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई है। और बाकायदा एक्स पर पोस्ट कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी ओर से कहा गया है बलिदान सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। और सीएम ने चंद्रशेखर आजाद को यहां पर विनम्रता पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने ये श्रद्धांजलि अर्पित की है। और जो उनकी ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर के साथ, जिसके पीछे आपको नजर आएगा तिरंगा, जिसके लिए अदम्य साहस के साथ जो उन्होंने योगदान दिया है। ऐसे में उनके अदम्य साहस और योगदान को याद करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें श्रद्धांजलि देते नजर आए। सावन की शिवरात्रि के पावन अवसर पर मंगलवार को पूरे उत्तर प्रदेश में आस्था और भक्ति का माहौल देखने को मिला। प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित प्रमुख शिवालयों में हजारों श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की, रुद्राभिषेक और हवन कर भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। अयोध्या में श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाकर शिवरात्रि की शुरुआत की। आपको बता दें कि भोर से ही घाटों और मंदिरों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ना शुरू हो गई थी। ऐसे में भजन कीर्तन और विशेष पूजन का आयोजन भी किया गया। वाराणसी के कैलाश मठ शिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी की गई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से। प्राचीन मंदिर परिसर शिव भक्तों के जयकारों से गूंजता नजर आया। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, दूध और जल अर्पित कर शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया। बागपत के परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। श्रद्धालुओं ने पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ शिवरात्रि मनाई। प्रयागराज स्थित श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर में आरती और विशेष पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। गाजियाबाद के प्रसिद्ध दुधेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गई। यहां हवन और पारंपरिक पूजा के साथ रात्रि जागरण का आयोजन भी हुआ। प्रदेश भर में शिवरात्रि को लेकर मंदिरों और शिव घाटों पर विशेष सजावट भी की गई, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की थी और श्रद्धालुओं ने नियमों का पालन करते हुए श्रद्धा और संयम के साथ पर्व मनाया। और ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहली अयोध्या से, दूसरी प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद और बागपत से, कुल 5 तस्वीरें, जिसमें आप देखेंगे कि भक्तों का उल्लास जो है वो चरम पर नजर आ रहा है। भक्ति भाव एक अलग तरह से उमड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर बच्चों से लेकर महिलाएं, बुजुर्ग, पुरुष सभी पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। और इसी के साथ प्रशासन भी इस दौरान पूरी तरह मुस्तैद रहा, जहां पर प्रशासन की मुस्तैदी के जरिए ही कतारबद्ध होकर बेहद ही संयम पूर्वक
यहाँ पर श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है और मंदिरों को भी बेहद सुंदर स्वरूप में आज के दिन सजाया गया है, जिससे उसकी शोभा जो है और ज्यादा बढ़ रही है। चार चांद उसमें लग रहे हैं और भक्तों का सैलाब जो है वो भी सुबह तड़के से ही उमड़ना शुरू हो गया था। सावन शिवरात्रि पर श्रद्धा का सैलाब किस कदर उमड़ा, वो 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। गाजियाबाद, बागपत, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या यानी यूपी के अलग अलग जगहों से किस तरीके से भक्ति और आस्था का सैलाब उमड़ा है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पूजा अर्चना की गई, विशेष पूजा अर्चना आज के दिन की गई है और बेलपत्र, दूध चढ़ाकर रुद्राभिषेक भी यहाँ पर किया गया है और विशेष आरती के साथ दिन की शुरुआत और पूरे दिन ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, जहां भक्त लगातार पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह भोर से ही ये सिलसिला शुरू हुआ जो कि लगातार जारी है और आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है और सरयू में डुबकी लगाने के लिए भी भक्तों का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया और इसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। कोई भी ऐसी अनहोनी ना हो, इसका खासा ध्यान प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। और इस बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे कुछ ही देर में। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। खबर रायबरेली से है, जहां सदर तहसील के चतुर्भुजपुर में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चारागाह के 13 बीघा बेशकीमती जमीन को भूमाफियाओं से मुक्त कराया है। डीएम हर्षिता माथुर के निर्देश पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रफुल्ल शर्मा ने टीम बनाकर ये कार्रवाई की। चुराई गई जमीन की कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रायबरेली से एक खबर, जहां पर जमीन मुक्त अभियान चलाया गया, उसके चलते 50 करोड़ की जमीन मुक्त कराई गई है। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में तहसील सदर द्वारा अतिक्रमण मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में तालाब की भूमि जो घाटा संख्या 3132 से किशनपुर राय गाँव में एवं ग्राम चतुर्भुजपुर में घाटा संख्या 365, ये यहाँ पर जो चारागाह के नवैया में दर्ज है, ये दोनों ही खातेदारों के नाम फोर्ज एंट्री थी, जिसको न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। इसके संबंध में टीम चिन्हांकित करके वहाँ पर बोर्ड लगाने की कार्रवाई की जा रही है और पुनः सभी को सचेत किया जाता है कि ऐसी किसी प्रकार की फोर्ज एंट्री करना या शासकीय भूमि को अतिक्रमण किया जाना शासन द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होगी। बागपत से है, जहां परशुरामेश्वर पुरा महादेव मंदिर में शिवरात्रि पर भारी भीड़ उमड़ी। शिव भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। 1 किलोमीटर लंबी लाइन में श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने खास इंतजाम किए थे। कड़ी बैरिकेडिंग में भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है। आज सुबह 4:40 के बाद जो झंडा पूजन हुआ है, उसके बाद से अभी तक लगभग 5.5 लाख लोग जल अर्पण कर चुके हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मंदिर के गर्भगृह का एग्जिट है
जिसमें हर मिनट तकरीबन 200 लोग निकल रहे हैं। सुबह से यही लगभग रफ्तार रही है और आज शाम तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि 10 से 15 लाख लोग यहाँ पर दर्शन कर लेंगे सकुशल। भगवान परशुराम द्वारा सिद्ध पीठ है और हर की पैड़ी से हरिद्वार से लेकर के और पुरा महादेव तक छटा और घटा केवल तिरंगा लाल ध्वज पीताम्बर जो है कावड़ आ रही है। तो ये भगवान शिव की ही कृपा से सब काम हो रहे हैं और माननीय योगी जी द्वारा जो इतनी सुंदर व्यवस्था जो दी है, जिला प्रशासन शासन ने जो व्यवस्था सुंदर की है, मंदिर समिति ने जो व्यवस्था जल की और मेडिसिन की व्यवस्था जो दी है, इसी भक्त में एक उमंग है और चमत्कार को नमस्कार। जो हाँ भगवान आशुतोष उनको चमत्कार दिखाते हैं, अपने शिव भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए 25 से 30 लाख कावड़ हमें अनुमान से अधिक कावड़ लग रही है। अभी लाइन बहुत लंबी सिरोदस प्रारंभ हुई है और कल सुबह से ही लाइन टूट नहीं रही है। ये शिव की अपरंपार है। खबर संभल से है, जहां सावन शिवरात्रि पर शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। गंगा घाट से लेकर मंदिरों तक बम बम भोले के जयकारे गूंजते रहे। जलाभिषेक के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जनपद के विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक जारी है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया। खबर रायबरेली से है, जहां खीरो थाना क्षेत्र में सेमरी चौकी के पास तेजाब से भरे टैंकर ने बाइक और साइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार 2 युवक की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद टैंकर पलट गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर घायल को अस्पताल भेजा है। क्रेन से टैंकर हटवाने की कोशिश जारी है। अब आज शाम को एक टैंकर जो केमिकल इसमें लदा हुआ था, वो कानपुर की तरफ से लालगंज की तरफ जा रहा था। मेन हाईवे पे ट्रक जो है किन्हीं कारणों से वो पलट गया। उसमें जो रास्ते में जा रहे एक बाइक सवार की दुखद मृत्यु हुई है। 3 लोग उसमें इंजर्ड हुए हैं, जिनको तत्काल एम्बुलेंस से अस्पताल के लिए भेज दिया गया है। मौके पे तत्काल हाइड्रा वगैरह को बुला लिया गया था, जेसीबी मशीन आ गई है और ट्रक को जो है वहाँ से हटाया जा रहा है। और यहाँ पे लोग भी अपना सहयोग के लिए आ गए थे। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, बाकी हम लोग रेस्क्यू में लगे हुए हैं। सर, ये गाड़ी में क्या लगा हुआ है? इसमें केमिकल है, कुछ उसमें हल्की सी उसमें तीक्ष्ण गंध आ रही है। अभी ये नहीं मालूम है कौन सा केमिकल है, लेकिन कुछ डाइल्यूट है वो केमिकल। कहाँ की तरफ से आ रहा था? ये कानपुर की तरफ से आ रहा था। खबरों में आगे बढ़ी। खबर बाराबंकी से है, जहां रामनगर लोधेश्वर महादेवा धाम में सावन में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। हर हर महादेव जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और एसपी अर्पित विजय वर्गीय ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। प्रशासन ने सुरक्षा और बैरिकेडिंग के कड़े इंतजाम किए। इस मनमोहक दृश्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सावन के पावन महीने में धार्मिक उत्साह के बीच वाराणसी जिला प्रशासन ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर पुष्प वर्षा कर श्रद्धा और आस्था का संदेश दिया। यह आयोजन मंदिर में दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं और कांवड़ियों के स्वागत के लिए किया गया। जिला प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में मंदिर प्रांगण में फूलों की वर्षा की गई, जिससे माहौल और ज्यादा भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने इस जेस्चर को सराहा है और कहा है कि इससे कांवड़ यात्रा और मंदिर दर्शन का अनुभव और भी ज्यादा विशेष और खास हो गया। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से संयम बनाए रखने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील भी की है। पुष्प वर्षा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम दर्शन के लिए लाइन में खड़े थे, तभी योगी बाबा ने कर्तव्य हेठा उसके नीचे पुष्प वर्षा हुई। बहुत अच्छा अनुभव हुआ। हर हर महादेव। योगी आदित्यनाथ का ये देन है हेलीकॉप्टर से सारी भक्तों पर, सारे शिव भक्तों पर आज शिवरात्रि के महाशिवरात्रि के अवसर पर पुष्प वर्षा हुआ। दिल को बहुत सुकून मिला। ये हमारे स्नातन का ये बहुत बड़ा पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया था, जो आज हो रहा है। बहुत सुकून है। हर हर महादेव। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुआ, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा था करके वर्षा हुआ। बाकी लोग भी बहुत लोग आए हैं, तो बहुत जय जयकार करे और बहुत भीड़ है फिलहाल तो।
ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। यशस्वी प्रधान